हाँ की मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। अच्छा, माँ कहाँ है? मम्मी मम्मी जी तो मेरे पास ही बैठी है, आराम कर रही है ना। ठीक है, माँ से बात करवा। अच्छा मम्मी जी से बात कराऊं? अभी कर आती हूँ, यहीं मेरे साइड में बैठी हैं। एक सेकंड। सुन बे बुढ़िया, अगर तूने अपने बेटे को कुछ भी बताया ना कि मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। आई समझ में? चल अब बात कर। लीजिए मम्मी जी। हेलो। माँ, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ की यार, मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, कोई भी तकलीफ नहीं होने देती उन्हें, आराम करती हैं पूरे दिन। और हाँ, इनकी दवाई भी टाइम टू टाइम देती हूँ। और वैसे तुम बॉर्डर पे हो ना, तुम देश की रक्षा करो यार, तुम यहाँ की टेंशन क्यों लेते हो जब मैं यहाँ पे हूँ माँ का और इस घर का ख्याल रखने के लिए। अच्छा चलो अब तुम अपना काम कर लो, मैं भी घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है, मैं बाद में करता हूँ। ठीक है। सुन बे बुढ़िया, जा और जाकर घर का काम कर, यहाँ बैठे बैठे आराम मत कर। बहू, तुझे तो पता ही है मुझे सुबह से बुखार है, मैं काम करने की हालत में नहीं हूँ। और मैंने तेरे को बोला था कि तू मुझे डॉक्टर के पास ले चल, पर तू डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा रही। अब मैं घर का काम कैसे करूँ? सुन बे बुढ़िया, मेरे सामने ना ये ड्रामे मत किया कर, जा और जाके काम कर। और दवाई, अरे तू कमाती है क्या? इतना खर्चा लगता है इस घर पे, तेरा बेटा कितने पैसे भेजता होगा मुझे? अरे मुस्कान, थोड़ा सा तो तरस खाओ अपनी इस विधवा सास पर, बुढ़िया कहेंगी। वैसे भी कुछ दिनों की मेहमान है। तुम्हारा भी सही है यार, तुम्हारा पति वहाँ देश की सेवा करता रहेगा और उसके पीठ पीछे उसी के घर में तुम मेरी सेवा करती रहोगी। बिल्कुल सही कहा तुमने। वैसे मेरी तो है ना चांदी चांदी है, यहाँ उसकी माँ मेरी सेवा कर रही है, वहाँ वो देश की सेवा कर रहा है, और यहाँ मैं तुम्हारी सेवा कर रही हूँ, और वो भी उसी के घर में। कौन है मुझे रोकने वाला? देखो ना, फ्री का घर मिल रहा है इतना बड़ा, फ्री की नौकरानी, क्या ही कमी है मेरे पास। क्यों बुढ़िया, सही बोला ना मैंने? बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है? मेरा बेटा वहाँ देश की सेवा कर रहा है और तू यहाँ पर छी। अरे कम से कम मेरे बेटे के बारे में तो सोचती कि उसको ये पता चलेगा कि तू उसके पीठ पीछे ये काम कर रही है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। वो तुझसे बहुत प्यार करता है, वो तो जीते जी मर जाएगा। अरे बेटा, जब हम तुझे इस घर में ब्याह कर लेके आए थे ना, तो हम बहू नहीं अपनी बेटी समझ कर लाए थे। हमने सोचा था हमारे इस घर को तू स्वर्ग बना देगी, पर बेटा तूने तो इसे नर्क बना के रख दिया। बेटा ऐसा क्यों कर रही है तू? बोल ले बेटा, ऐसा क्यों कर रही है? बुढ़िया चुप कर, तेरी आवाज ना मेरे कानों में चुभ रही है। समझ में आई तुझे? अरे यार ये क्या है, इसका बेटा खुद तो वहां फौज में चला गया, इसे यहाँ छोड़ गया। अरे यार मैं इससे परेशान हो गई हूँ। मुस्कान, तुम परेशान मत हो। देखो, काम में इतना उलझा रहता हूँ कि मुझे पहली बात तो तुमसे मिलने के लिए बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन आज मैं टाइम निकाल के आया हूँ तो तुम हमारे उस क्वालिटी टाइम को ऐसे वेस्ट क्यों कर रही हो? इस बुढ़िया को किसी काम पे लगाओ और चलो ना, हम अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुन बे बुढ़िया, जा और जाके ना कुछ काम कर ले, हमें हमारा टाइम बिताने दे। हमको अभी कमरे में जाके रोमांस भी तो करना है। बहू, काम तो मैंने सारा कर लिया है, अब कुछ काम करने के लिए है ही नहीं। और बहू, तुम ये सब बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा मत करो। सुन बुढ़िया, मुझे मत बता कि मैं क्या गलत और क्या सही कर रही हूँ। काम हो गया ना तेरा, तो एक काम कर, वो जो तूने कपड़े धोए हैं ना, उनमें धब्बे लगे हुए हैं साबुन के, जा और वापस धो, वापस प्रेस कर। आई समझ में? अब यहाँ बैठे बैठे क्या मेरा मुंह देख लिया, निकल यहाँ से। हाँ बेबी, सुनाओ फिर तो। मुस्कान, ये क्या हो रहा है?
अक्की अक्की बेटा तू आ गया अखी तुम हाँ मैं क्यों? तुम दोनों के तोते उड़ गए मुझे देखकर। और हाँ मुस्कान, तुम तो कह रही थी कॉल पे कि माँ आराम कर रही है, पर यहां तो कुछ और ही हो रहा है। और मेरी माँ के चेहरे पे ये निशान कैसे हैं? बताओगी जरा मुझे कुछ। अखी, तुमको जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुनो। क्या बताओगी मुस्कान तुम मुझे, और क्या ही एक्सप्लेन करोगी? मैंने सब देख लिया कि तुम मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने टॉर्चर कर रही थी, उनको परेशान कर रही थी, उनका हरेसमेंट कर रही थी। अरे तुम भी एक औरत हो, तुमने जरा सा भी नहीं समझा मेरी माँ के बारे में? मेरी माँ का कोई नहीं इस दुनिया में सिर्फ मेरे अलावा। और मुझे तो लग रहा था कि मेरी जगह तुमने ले ली है, पर तुमने तो बहुत ही अत्याचार किया मेरी माँ पे। मैंने सब देखा मुस्कान, मैंने अपनी इन्हीं आंखों से सब कुछ देखा। अखी वो अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? वैसे तुम मंथ के एंड में आने वाले थे ना? हाँ मुस्कान, और तुमने इसी चीज का फायदा उठाया, क्योंकि मैं मंथ के एंड में आने वाला था। ये बात मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था, और आज मैं आकर अपने घर की चौखट से तुम्हारे सारे कारनामे देख रहा था कि तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया। और हाँ, ये जो बॉयफ्रेंड ये तुमने बना के रखा है, मैंने कभी तुमसे ये उम्मीद नहीं रखी थी कि तुम ऐसा करोगी। मुस्कान, आखिर मैंने कौन सी कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? आखिर मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? घर और गाड़ी और सब कुछ तुम्हें दे रखा हूं, और तुम्हारे लिए मैं वहां बाहर बॉर्डर पे दिन रात मेहनत करता हूं, ताकि तुम और मेरी माँ दोनों अच्छे से खुशी से जिंदगी बिताएं। पर नहीं मुस्कान, आज तुमने जो भी किया है ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में ऐसा भी कभी होगा। अखी ठीक है, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, पर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में पता कैसे चला? अरे मैं जब जब अपनी माँ से फोन पे बात करता था, तब तब मुझे माँ की आवाज में एक आह, एक तड़प नजर आती थी। और हाँ, माँ जब जब तुम्हारे फोन से मुझसे बात करती थी, वो अपने मन की बातें मुझसे कुछ भी नहीं कह पाती थी। माँ पड़ोसियों के फोन से मुझे कॉल करती थी, और मैं इतना भागा कि मैं फोन उठा ना पाता था, और मैं बात नहीं कर पाता था कि मैं अपने काम में इतना लीन था, मगन था। और जब एक दिन दोबारा से मैंने फोन उठाया, तो मैंने माँ से पूछा कि माँ तुम पड़ोसी के फोन से क्यों कॉल करती हो? तब माँ ने मुझे कहा कि बेटा मेरे साथ ऐसा ऐसा होता है। पर उस वक्त मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मुझे लगा कि माँ भी झूठ बोल सकती है। मुझे अपने प्यार पर और तुम पर इतना यकीन था, पर नहीं, उस वक्त भी मैं झूठा था। पर आज अपनी आंखों से देखकर यह सब मैं हैरत अंगेज हो गया कि मेरी बीवी, मेरा प्यार ये सब कैसे कर सकता है, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी में सब कुछ किया। आज उसने मेरे लिए ये किया। बेटा इनसे अच्छे तो गैर होते हैं। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहू इतनी बेकार और बेशर्म निकलेगी। अखी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरी बात तो सुनो, मुझे एक मौका दो अखी। जैसा तुम्हें दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अरे मुस्कान, तुम अभी माफी मांग रही हो। तुम्हें पता है माफी गलती की होती है जो अनजाने में हो जाती है, पर तुमने जो गलती की है वो जानबूझकर की है, इसकी कोई माफी नहीं होती है। और मुस्कान, इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं, प्लीज मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, मेरे घर से बाहर चले जाओ, वरना फिर अनर्थ हो जाएगा। प्लीज मुस्कान। पर अखी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना है मुस्कान, निकलो मेरे घर से।